सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत पुराना प्रिंसिपल को अपहेल्ड किया है जो ये कहता है अ टेनेंट ऑलवेज रिमेन अ टेनेंट, क्योंकि जब तक रेंट एग्रीमेंट वैलिड रहेगा तो वो कोर्ट की आइज़ में और लॉ के नज़रिए से वो हमेशा एक किराएदार ही बना रहेगा। म्युनिसिपल रिकॉर्ड्स में अगर ओनर का नाम चलता आ रहा है तो वो किराएदार कभी भी ओनरशिप राइट्स क्रिएट नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत पुराना प्रिंसिपल को अपहेल्ड किया है जो ये कहता है अ टेनेंट ऑलवेज रिमेन अ टेनेंट। अगर जो टेनेंट है वो किसी वैलिड रेंट एग्रीमेंट में किसी ओनर के परमिशन से प्रीमाइसेस को ऑक्यूपाई करता है तो उस सिनेरियो में टेनेंट जो है उस पे हॉस्टाइल और एडवर्स पोजीशन कभी दावा नहीं कर सकता और कायम भी नहीं कर सकता, क्योंकि जब तक रेंट एग्रीमेंट वैलिड रहेगा तो वो कोर्ट की आइज़ में और लॉ के नज़रिए से वो हमेशा एक किराएदार ही बना रहेगा। एक चीज़ और जानना चाहूँगा कि जब कोई किसी को मकान किराए पर देता है और मान लीजिए खुदा ना खास्ता वो भूल गया कि रेंट एग्रीमेंट तैयार कराना है या डीड तैयार करानी है, रेंट डीड तैयार करानी है या फिर किसी भी तरह से कोई स्लिप देनी है, तो ऐसी स्थिति में क्या हो सकता है? ऐसी स्थिति में ये बहुत पुराना प्रिंसिपल ये भी कहता है कि ऐसी स्थिति में अगर किराएदार पेमेंट ओनर को करता है या कोई भी किसी वारिसान को करता है तो वो टेनेंट के नज़रिए से ही देखा जाएगा। लेकिन अगर साबित करने के लिए भी तो कोई चाहिए, यानी कि साबित किया जा सके कि हाँ ये अमुक व्यक्ति किराया दे रहा है। जब तक कि टेनेंट के पास उसकी ओनरशिप के कागजात नहीं है और वो किराया देता आ रहा है और कोई रिसिप्ट जनरेट नहीं भी कर रहा है, लेकिन म्युनिसिपल रिकॉर्ड्स में अगर ओनर का नाम चलता आ रहा है तो वो किराएदार कभी भी ओनरशिप राइट्स क्रिएट नहीं कर सकता। जो मौजूदा मामला है उसमें रामदास जो हैं, जो मकान मालिक हैं, उनकी संपत्ति पर 1953 में ये दावा किया गया था, तो आखिर ये जो मौजूदा फैसला है ये किस तरह से महत्वपूर्ण है? ये इस तरह से महत्वपूर्ण है, जो रामदास जी थे उनकी किसी वसीयत में इस टेनेंसी का जिक्र था, लेकिन जब तक ये मामला सुप्रीम कोर्ट में आया और रामदास जी नहीं रहे तो उनकी बहू ने उस पर दावा किया था कि ये टेनेंट है और हमारी पर्सनल बोनाफाइड नीड के लिए इसको जो है एविक्शन करना ज़रूरी है। तो जब इसमें लोअर कोर्ट ने ये देखा कि जी इसमें टेनेंट है और उसका एडवर्स पोजेशन 10 साल से नीचे तक का है, तो उस केस में टेनेंट कभी भी एडवर्स पोजेशन या हॉस्टाइल पोजेशन क्रिएट नहीं कर सकता, क्योंकि वैसे भी हॉस्टाइल पोजेशन के लिए कम से कम 12 साल प्रॉपर्टी पे कायम रहना ज़रूरी है। अगर आप अपनी संपत्ति या मकान किसी को किराए पर देते हैं तो रेंट एग्रीमेंट, रेंट डीड या फिर किराए की रसीद ज़रूर तैयार कराएं, क्योंकि कल को अगर किराएदार लंबे समय तक इस संपत्ति पर टिकता है और अगर वो ये दावा करता है कि अमुक मकान या संपत्ति पर उसका भी स्वामित्व है और वो स्वामित्व में हिस्सेदार है, तो ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला मील का पत्थर साबित होगा, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि लंबे समय तक किराए पर रहने वाला व्यक्ति मकान मालिक के स्वामित्व पर सवाल नहीं उठा सकता। तो ऐसी स्थिति में अगर आप पर यह बात पड़ती है तो आपके पास ये साबित करने के लिए रेंट एग्रीमेंट, रेंट डीड या फिर किराए की रसीदें होना ज़रूरी है, क्योंकि एडवर्स पोजेशन में भी 12 साल तक की लिमिट दी गई है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले में ये ज़रूर स्पष्ट कर दिया है कि अगर कोई व्यक्ति लंबे समय तक किसी मकान में या संपत्ति पर रहता है और वो किराया देता है तो ऐसी स्थिति में वो मालिक के स्वामित्व पर, यानी कि मकान मालिक के या संपत्ति मालिक के स्वामित्व पर सवाल नहीं उठा सकता है। पीयूष पांडे, TV9 भारतवर्ष, नई दिल्ली।